अस्सलाम एंड वेलकम टू माय चैनल। अच्छा जी, मेरा नाम मोहम्मद उस्मान ख़ान है। आई एम द फाउंडर एंड डायरेक्टर शेरदिल आईटी और शेरदिल क्लाउड, पाकिस्तान की पहली मल्टी क्लाउड एकेडमी। और उसके अलावा हम लोग मल्टी क्लाउड की सर्विसेज, स्टाफिंग, माइग्रेशंस और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर डिज़ाइन की सर्विसेज देते हैं अंडर शेरदिल क्लाउड। आज का हमारा टॉपिक है राइट आइडियाज़। मेरी कोशिश होती है कि हर बंदा जो क्लाउड और डेवऑप्स सीख रहा हो ना, वो अपना कोई सेल्फ स्टार्ट करे, अपनी कोई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करे, उसके बाद बिज़नेस अपना स्टार्ट करे। मैंने कई स्टूडेंट्स के बिज़नेस को स्टार्ट करवा दिया है, किसी ना किसी लेवल पे। किसी का एक बंदे की कंपनी है, 10 की है, 15 की है, कोई फ्रीलांस बन गया है, तो ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं। सो अब इसके अंदर आपने आज का जो टॉपिक है मेन है, वो आइडियाज़ लिखना है। देखें, हम चल रहे होते हैं, हमें कई किस्म के आइडियाज़ आ रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे आपने क्लाउड का सर्वर बेचना है, तो आपने ख़्याल किया कि यार कई कंपनीज़ के अंदर ज़रूरत होती है फ़िज़िकल हार्डवेयर की। आप आईटी में हैं, नॉन आईटी में हैं, आपने दोस्तों से मुलाकात की, उसने कहा यार मुझे अपनी वेबसाइट होस्ट करनी है। आपको फ़ौरन दिमाग में आया व्हाई नॉट कि यार मैं कोई सर्वर लूँ $10 का और उसको $15 में बेच दूँगा। आपने आइडिया लिख लिया। अब आइडिया कहाँ लिखेंगे? आइडिया आपको याद आएगा सोते वक़्त, आइडिया आपको याद आएगा नहाते वक़्त, आइडिया आपको याद आएगा पठान के होटल के बैठे वक़्त, आइडिया आपको याद आएगा कहीं मस्जिद में। ये एक फ़ितरी बात है। अल्लाह ताला दिमाग में किस वक़्त आइडिया दे देता है, नहीं पता होता। लेकिन उस आइडिया की वजह से कई लोगों के बिज़नेस चल रहे हैं। आइडिया को एग्ज़ीक्यूशन में आपने लेकर आना है, लेकिन आइडिया पहले लिख लिया करें। आइडिया लिखने के लिए या तो कोई डायरी ले लें, अपने साथ रखें, छोटी पॉकेट डायरी। उसके बाद दूसरा काम उसमें अंदर आपने क्या करना है, उसके अंदर आइडियाज़ आपने लिखते रहने हैं और फिर उस आइडिया को आपने ईयरली गोल में डाल देना है। ईयरली से फिर उसको मंथली गोल में डालना है, फिर आपने वीकली गोल में डालना है और फिर डेली टास्क में आपने डालना है कि यार मुझे इस साल अपनी कंपनी बना लेनी है, वेबसाइट बना लेनी है, 10 कस्टमर ऑनबोर्ड कर लेने हैं। ये आपका ईयरली गोल बन गया। उससे आपने ले आए, अब उसका एग्जीक्यूशन है कि इस मंथ मुझे ये काम कर लेने हैं, मार्केटिंग कर लेनी है, ठीक है ना, ताकि गुलशन का कारोबार चल सके। आपके गुलशन का कारोबार इसी तरह चलेगा कि जब आप मार्केटिंग प्रॉपर कर लेंगे। ये हमारे उस्ताद के अल्फाज हैं। खैर, उसके बाद आप उसको वीकली पर लेकर आएँगे, वीकली से फिर आप उसको डेली टास्क पे लेकर आएँगे। दूसरा आइडिया लिखने का तरीका होता है, आपके मोबाइल में कीप नोट्स होते हैं या स्टिकी नोट्स होते हैं, वहाँ लिख लिया करें आइडियाज़। कोई भी आइडिया दिमाग में आ रहा हो, कोई नई चीज़ देखी हो देखिए, क्योंकि इन आइडियाज़ की वजह से ना आपका बिज़नेस चल पड़ेगा। बिज़नेस हमेशा याद रखिएगा किसी न किसी आइडिया पर चलता है। आइडिया होगा तो उसकी स्ट्रैटेजी बनेगी तो उसे एग्जीक्यूट होगी। और आइडिया ये होना चाहिए कि उससे कस्टमर का मसला हल हो और आपके गुलशन का कारोबार भी चले। तो गुलशन का कारोबार चलाने के लिए उन आइडियाज़ पे काम करें जो कि ऑलरेडी इंडस्ट्री में मौजूद नहीं हैं, बल्कि कुछ यूनिक लेकर आएँ। मिसाल के तौर पे हम शेर दिल वाले हैं, हमने एक नए आइडिया पे काम किया। हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, मैं अपने आइडियाज़ ओपनली इसलिए बता रहा होता हूँ कि उससे मेरी ज़ात का नुकसान नहीं, लेकिन आपको फ़ायदा हो जाएगा। अब मैं कुछ अपने आइडियाज़ बताता हूँ। अब मुझे अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाते हुए 22 साल हो गए, एकेडमी को 8 साल हो चुके हैं। अभी हमारा स्टूडेंट मीटअप गुज़रा है 2025 का, जनवरी 2026 में। तो उसके अंदर एक आइडिया ये आया कि बहुत सारे सऊदी के स्टूडेंट्स होते हैं जिनके पास वीकेंड पे टाइम नहीं होता। संडे उनका ओपन होता है। कई यूएस के लोग हैं, वो सैटरडे संडे ज़रा फैमिली टाइम में और इधर-उधर बिज़ी होते हैं। वो कहते हैं सर उस्मान भाई टाइम नहीं दे सकते यार। वीकडेज़ में लोग बिज़ी होते हैं, दोपहर दिन के टाइम पे नहीं आ सकते। तो क्या किया जाए इनके लिए कि वो क्लाउड पढ़ना भी चाह रहे हैं लेकिन नहीं आ पा रहे हैं। तो उसके लिए हमने सोचा नाइट बैच का। इस वक़्त हमने पाकिस्तान में पहला मल्टी क्लाउड नाइट बैच लॉन्च किया है, जो अभी फ़िलहाल वीकडेज़ में है, इंशाल्लाह उसको हम वीकेंड पर भी लेकर आ रहे हैं। वीकडेज़ में उसकी टाइमिंग हमने रेज़ से रखी 10:30 से 12:30। अब यहाँ मैं कोर्स की प्रमोशन तो कर रहा हूँ, गुलशन के कारोबार के लिए, लेकिन उसके साथ-साथ वो आइडिया बता रहा हूँ कि ये आइडिया आप अपनी कंपनी में कैसे फिट कर सकते हैं। जो भी आप काम कर रहे हैं, उसमें कैसे फिट कर सकते हैं। तो उसके अंदर आपने जो मेन काम करना है, वो ये है कि उन आइडियाज़ के ऊपर काम करना है, जो आइडिया यूनिक हो और जिससे लोगों को आसानी मिले। तो जी, मैं आपको अर्ज़ कर रहा था कि हमने जो नाइट बैच लॉन्च किया, उसका टाइम है रात 10:30 से 12:30। अब इसमें किसको फ़ायदा हुआ? पाकिस्तान के अंदर जो आवाम बैठी हुई है, चाहे वो कराची में है या कराची से बाहर है, सेम टाइम ज़ोन पर है, घर आ जाते हैं आराम से। अमूमन लोग जिनको सुबह 8-9 बजे जाना होता है, वो अमूमन 11 मैक्सिमम 12 बजे तक सो जाते हैं। 12 बजे लगा लें कराची है। अब वो 10:30 तक अगर फ्री होके लैपटॉप पर बैठ गया, हमारे ऑफ़िस में नहीं आया, 10:30 से 12:30 तक उसने पढ़ा और जाके सो गया। सुबह उठा ऑफ़िस चला गया। तो उसको अलग से कोई टाइम नहीं निकालना पड़ रहा। उसकी जो फ़ैमिली कमिटमेंट है, घर आने के बाद उसने शादी में जाना है या फ़ैमिली को कहीं लेके जाना है या घर के कुछ काम हैं, वालदैन की कुछ दवाइयाँ हैं, चीज़ें हैं। मान लें वो 7-8 बजे घर आ जाता है। अब वो उसके बाद 2 ढाई घंटे जो बचते हैं उसमें नमाज़ भी पढ़नी है, खाना भी खाना है, फ़ैमिली को भी टाइम देना है। सब कर करा के वो सोने के लिए जब लेट रहा हो तो उस वक़्त उसने क्लास ली, जाके सो गया। तो इससे क्या हुआ, उसकी जो फ़ैमिली टाइम है वो भी डिस्टर्ब नहीं हुआ। इससे
उसका ऑफिस भी डिस्टर्ब नहीं हुआ, सुबह भी टाइम पे उठ गया, नमाज़ें भी कज़ा नहीं हुई और उसको क्लास भी मिल गई। ये वो यूनिक आइडिया हमने निकाला जो पाकिस्तान में किसी और ने ना सोचा ना किया और अल्हम्दुलिल्लाह इसका बड़ा फ़ायदा हुआ हमें। ठीक है ना? उसके अलावा सऊदी में लोग सुबह 8 बजे ऑफ़िस चले जाते हैं अमूमन, कोई 8 बजे जाता है, कोई 9 बजे जाता है, जो सऊदी लोग होंगे वो बता सकते हैं। तो वो 8 से 4 का टाइम होता है, 5 का टाइम होता है। अब वो घर आएगा, 10:30 का मतलब सऊदीया में 8:30 हो रहे होंगे, वो 8:30 बजे अपने क्लास के लिए बैठेगा, 10:30 बजे फ्री हो जाएगा, 11 बजे सो जाएगा जाके। तो ये एक बेनिफिट है जो उसको लेट नाइट बैच से मिलता है और लेट नाइट बैच का उसको फ़ायदा होता है। लेट नाइट बैच का उसको यहाँ पे ये बेनिफिट होता है। तो ये वो आइडियाज़ हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा होता हूँ और मैं लेके चल रहा होता हूँ उसको। इसी हवाले से ये वीडियो सिर्फ़ मैं आइडियाज़ तक रख रहा हूँ ताकि आपको नए-नए आइडिया सोचने का मौका मिले। फिर भी कोई सवाल हो तो ask@shirdilcloud.com पे आप पूछ सकते हैं मुझसे। सी यू इन द क्लास।